हेलो दोस्तों, मैं मनोहर कुमार शाह आप सबको आप सबके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु मनोहर कुमार पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए, आज जैसे आपने थंबनेल में ज़रूर देखा होगा कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। आज हम आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2022 की स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं कि वो किस आधार पे मैथ्स के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जैसे 2021 में जो बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, आपने देखा कि वस्तुनिष्ठ का सवाल 100 पूछा गया था जिसमें से 50 बनाना था। लघु उत्तरीय का 30 पूछा गया था जिसमें से 15 सवाल बनाने थे और दीर्घ उत्तरीय के 8 सवाल पूछे गए थे जिसमें से 4 बनाने थे। उसी पे बात होगी और चैप्टर वाइज एनालिसिस आपको दिखाएंगे। ये आपको दिख रहा होगा कि जहाँ कटकुट किया गया है, एक बार वीडियो बन गया था, उसमें आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए ये दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो एक बार ये इग्नोर करेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। दिख तो रहा होगा आपको, हम एक्सप्लेन जरूर करते रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम एनालिसिस करने वाले हैं 2021 के जो फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग में सवाल पूछे गए थे, उसका चैप्टर वाइज विश्लेषण करने वाले हैं कि किन चैप्टरों से कितने सवाल वस्तुनिष्ठ के पूछे गए थे, कितने सवाल आपको लघु उत्तरीय के पूछे गए थे और कितने सवाल आपको दीर्घ उत्तरीय के पूछे गए थे। ये विश्लेषण अभी तक आपको यूट्यूब पे नहीं मिला होगा, अभी तक गारंटी देते हैं, अभी तक नहीं मिला होगा। यूट्यूब पे आपको विश्लेषण क्या मिलता होगा कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपना चार्ट जाहिर करता है कि हम सांख्यिकी से इतना नंबर के सवाल पूछेंगे, हम वास्तविक संख्या से इतना नंबर का सवाल पूछेंगे, बीजगणित से 20 नंबर का सवाल पूछेंगे, त्रिकोणमिति से 20 नंबर का सवाल पूछेंगे। वो लोग सब लोग फोटो डाल के आपको समझा देते हैं कि इतना इतना नंबर का सवाल पूछा जाएगा। चैप्टर वाइज एनालिसिस कोई नहीं करता। पहली बार चैप्टर वाइज एनालिसिस यूट्यूब पे आपको मिल रहा है। तो आपका काम क्या है, सबसे पहले कि जो भी यदि कोई बच्चा, कोई 10th क्लास का बच्चा वीडियो को देख रहा है, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करे। और यदि कोई अभिभावक यदि देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके मोबाइल तक पहुंचा है और वो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे आग्रह है कि आप इसको इतना शेयर करें कि बिहार के सभी बच्चों के पास ये चीज़ें पहुंच जाए, ताकि उनकी आगे की प्लानिंग क्या हो। देखिए, जो परिस्थितियाँ 2020 में थी, लॉकडाउन आपको मार्च में लग गया था, लॉकडाउन कब खुला था आपको पता है, कितनी पढ़ाई आपकी ख़राब हुई थी। इसलिए ये वाला आपको पैटर्न दिया गया था कि इस पैटर्न पर आपसे सवाल पूछा जाएगा। और 2021 में भी वही परिस्थितियाँ, वही लॉकडाउन, वही कोरोना अभी तक गया नहीं है और वही परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है। तो पूछने का सवाल जो होगा वो इसी पैटर्न पे सवाल पूछा जाएगा, इससे अलग पैटर्न नहीं होगा। पीछे 2019-18 में क्या सवाल पूछे गए थे वो दूसरा पैटर्न था। ये जो पैटर्न आप देख रहे हो ना, ये 2021 का पैटर्न है जो 2022 में चलने वाला है, क्योंकि परिस्थितियाँ एक ही जैसी है। तो आप पहला काम कीजिए कि पहले आप आगे वीडियो देखे बिना आप पहले शेयर कर दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट बाद में कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगे। पहले तो शेयर कीजिए कि बिहार के मैक्सिमम बच्चों तक ये पहुंचाए, ताकि उनको पता चले कि हमें पढ़ना क्या है और किस प्रकार की अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, कम में पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कर सकते हैं या कोई बच्चा फेल ना हो। जैसे पिछले साल के एनालिसिस हमने किया था कि 3 से 4 लाख बच्चे केवल मैथ में फेल हो गए थे। अब ज़रा सोचिए कि बाबू 200 के सवाल पूछे जाते हैं आपसे, 200 के सवाल, देखिए 200 के सवाल पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन डबल हो जाते हैं। 100 क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ के पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन लघु उत्तरीय के और 8 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय के, 138 क्वेश्चन सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 69 क्वेश्चंस का जवाब देना होता है, सिर्फ 69 क्वेश्चन बनाना होता है। 200 अंकों का सवाल होता है और इसमें से भी 30 अंक बच्चों का नहीं आ पाता है। क्या कारण होता है कि 30 अंक नहीं आता है? 200 में से 30 अंक नहीं आता है। 100 में से 30 अंक नहीं आता तो चलिए मान लेते हैं कि फेल हो जाते हैं। 200 में से 30 अंक नहीं आने का क्या बात है भाई? 200 से 30 अंक एकदम आना चाहिए, नेसेसरी आना चाहिए। खाली आप देखिए ना, त्रिकोणमिति में से 30 नंबर का सवाल पूछ देता है। एवरेज क्वेश्चन त्रिकोणमिति से 30 नंबर का सवाल पूछता है। खाली एक चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा तो पासिंग मार्क्स आपका आ जाएगा, लेकिन फिर भी बच्चे फेल हो जाते हैं। आपको सही डायरेक्शन नहीं मिलता है, आपको नहीं बताया गया है, आपको नहीं समझाया गया है कि कौन कौन से चैप्टर पढ़िएगा, किस प्रकार से पढ़िएगा कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे आसानी से। 100 में 100 कैसे ला लेंगे? 200 का सवाल पूछना है, 50% क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। 200 में 100 अंक लाना एकदम इजी है, आसानी से आ जाएगा। थंबनेल पे देखिए होगिएगा कि हमने एक फ़ोटो डाला है जिसमें मेरे ही कोचिंग का एक बच्चा है जिसका 98 नंबर आया था मैथ में। 2 नंबर से चूक गया था क्योंकि 2 नंबर का वस्तुनिष्ठ उसने गलती कर दिया था। गलती ये कर दिया था
कि 100 क्वेश्चन देखा ही नहीं था। उसको लगा कि हम 50 में 50 क्वेश्चन मार देंगे और उसी में वो चला गया था, 2 नंबर कट गया था उसका। 100 को क्वेश्चन मिलता है, 100 को क्वेश्चन पहले पढ़िए और सबसे आसान जो आपको लगे वही आप टिक मारिए, उसी को बनाइए, क्योंकि आसान वाला भी बनाएंगे तो वो 1 नंबर मिलेगा, मुश्किल क्वेश्चन बनाएंगे तो वो 1 नंबर मिलेगा। तो क्यों ना हम आसान वाला बनाए, हमको तो नंबर चाहिए ना, नंबर चाहिए हमको कि कापी घर पे ला के लेके आना है, नंबर चाहिए, 100 में 100 नंबर आने चाहिए आपको। चलिए एक एनालिसिस करते हैं हम कि फर्स्ट सेटिंग और सेकेंड सेटिंग में 2021 में किस प्रकार से सवाल पूछे गए थे, फर्स्ट सेटिंग और सेकेंड सेटिंग में। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया ना वो फर्स्ट सेटिंग का सवाल है, जो राइट हैंड साइड में लिखा गया वो सेकेंड सेटिंग का सवाल है। थोड़ा सा आपका बोर्ड गंदा दिख रहा होगा क्योंकि ये 3 बार वीडियो शूट कर चुके हैं, एक बार लाइट का प्रॉब्लम आ गया, दूसरी बार साउंड का प्रॉब्लम आ गया और तीसरी बार ये वीडियो शूट कर रहे हैं। यदि इस बार भी कोई प्रॉब्लम आए ना तो चौथी बार भी करेंगे, 5वीं बार भी करेंगे, लेकिन आपके पास ये वाला मैसेज आज ज़रूर पहुँचा देंगे और उम्मीद करते हैं कि आप बिहार के सभी बच्चों तक ये वाला मैसेज पहुंचा दीजिए, इस वाले वीडियो को पहुंचा दीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ गुरु मनोहर कुमार, जिस पे हम मैथ पढ़ाते हैं। अभी तक हम चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 6 पूरा करा चुके हैं, उसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़े हैं और नेक्स्ट चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाने वाले हैं। तो यदि जो भी बच्चा जिनको लगता है कि हमारा कोई चैप्टर कमज़ोर है, हमें नहीं समझ में आता है, वो हमारे चैनल पे आए, विजिट करे और कमेंट बॉक्स में आके बताए कि सर हमको ये चैप्टर पढ़ना है। आपके एक आदमी के लिए हम वाला चैप्टर आपको ज़रूर पढ़ाएंगे, रोज़ाना पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम आपके लिए यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा आप हमारा साथ दीजिए और देखिए कि आने वाले दिनों में कैसे आपका प्रदर्शन बेहतर हो जाएगा, कैसे आपके मैथ में नंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, उससे हमको भी खुशी मिलेगी और आपको भी खुशी मिलेगी। फिलहाल ये तो कारवां चलता रहेगा, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक हम लगे रहेंगे और आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। चलिए आते हैं वास्तविक संख्या पे। पहला नंबर चैप्टर देखिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है। पहली सेटिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसमें 8 गो वस्तुनिष्ठ का प्रश्न पूछा गया था। सेकेंड सेटिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 12 गो वस्तुनिष्ठ का सवाल पूछा गया था। और लघु उत्तरीय का सवाल पहली और सेकेंड सेटिंग दोनों में 3-3 नंबर का सवाल पूछा, 3-3 गो सवाल पूछा गया था, 3-3 नंबर का नहीं, 3-3 गो सवाल पूछा गया था। और टोटल कितने अंक के सवाल पूछे गए थे तो फर्स्ट सेटिंग में 14 नंबर के, सेकेंड सेटिंग में 18 नंबर का। और यदि इसका एवरेज मार्क्स निकाले ना तो 16 नंबर एवरेज मार्क्स आता है। 18 और 14 जोड़ेंगे ना तो 32 होगा, एवरेज मार्क्स कितना आएगा 16। इधर जो लिखे हैं ना एवरेज मार्क्स लिखे हैं, आप ये मत समझिएगा कि ये क्या लिख देंगे, एवरेज मार्क्स लिखे हैं कि किस चैप्टर से कितने नंबर के एवरेज मार्क्स पूछे जाते हैं। ये चार्ट आपको दिख रहा है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले और हम चाहेंगे एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए ना तो आप इसका फोटो कॉपी निकलवा के जहाँ बैठ के पढ़ते हैं ना वहाँ लगवा लीजिए, परमानेंट आपको दिखता रहेगा कि आप किस चैप्टर से कितने से नंबर के सवाल आएंगे और हमको क्या बनाना है। देखिए मेनली हमको क्या समझाना है, वस्तुनिष्ठ समझाना है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय समझाना है। स्ट्रेटेजी क्या होगी कि आप बना लेंगे। देखिए पहला नंबर चैप्टर, दूसरा नंबर चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय का कोई सवाल नहीं है। आप देख रहे हैं कि इसमें ये चैप्टर नंबर 5 है और इससे कोई सवाल दीर्घ उत्तरीय का नहीं है। फिर नीचे देख रहे हैं 3 गो चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 12, 13, 14 और 15 से सवाल नहीं होता है। रचना से भी कभी सवाल देता है कभी नहीं देता है, इसको भी नहीं, इसको भी आप हटा सकते हैं। तो किससे सवाल पूछता है, किससे सवाल पूछता है? सवाल सबसे ज़्यादा आपको तीसरा नंबर चैप्टर से पूछता है दीर्घ उत्तरीय का। आप देखिए फर्स्ट सेटिंग में 2 सवाल पूछा था, सेकंड सेटिंग में 3 सवाल सिर्फ दीर्घ उत्तरीय का 2 चर वाले रैखिक समीकरण से पूछ दिया था। उसके बाद द्विघात समीकरण से एक सवाल पूछता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज से एक सवाल पूछता है। फिर निर्देशांक ज्यामिति से एक सवाल पूछा था प्रथम पाली में, लेकिन सेकेंड सेटिंग में उससे सवाल नहीं पूछा था। त्रिकोणमिति से एक सवाल पूछा था, हालांकि त्रिकोणमिति से 1 से अधिक सवाल जरूर आपसे पूछेगा अब की बार, है ना। उम्मीद है नहीं पूछेगा तो एक सवाल जरूर पूछेगा। और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 9 जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं उससे 1 नंबर का सवाल पूछेगा। हमारा स्ट्रेटेजी क्या होगा, सबसे आसान चैप्टर्स कौन से जिससे हम बना सकते हैं। 8 गो सवाल पूछता है, हम तैयारी करके जाएंगे 8 का कि हम 8 सवाल बनाए, 8 गो में से 4 गो बना लेंगे। हम 8 का सवाल करके जाएंगे। अब देखिए 2, 1, 3, 1, 4, 5, 6, 7 और 8 मेन हमारे रडार में कौन कौन सा चैप्टर होने चाहिए दीर्घ उत्तरीय बनाने के लिए। तीसरा, चौथा, छठा, 7वां, 8वां और 9वां। दूसरा देखिए तीसरा, चौथा, फिर छठा, तीसरा, चौथा, छठा, 7वां, 8वां और 9वां। ये यदि आप पढ़ लेते हैं ना
दीर्घ उत्तरीय का सारा सवाल बन जाएगा। और ये खाली इतना चैप्टर पढ़ लेते हैं ना तो दीर्घ उत्तरीय ही नहीं, लघु उत्तरीय में भी देखिए इससे क्वेश्चन की संख्या कितनी है, लघु उत्तरीय में भी इससे क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होता है। तो देखिए यदि दीर्घ उत्तरीय आपसे बन जाएगा तो लघु उत्तरीय 4 4 8 4 3 12 2 14 14 4 18 नंबर का सवाल तो इन्हीं चैप्टरों से था। अब सॉरी 18 सवाल था, जिसमें से 30 में 15 ही को बनाना है ना, 15 को तो छोड़ देना है, तो आपको तो आसानी हो जाएगा बनाना। आप सिर्फ यदि 1 से लेकर 9 तक का चैप्टर पढ़ लेते हैं ना, नीचे का 6 को छोड़ भी दीजिएगा ना, तब वो 100 को सवाल आप बना सकते हैं, 100 का 100 नंबर आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है बाबू कि इसको पढ़ना ही नहीं है, इसको भी पढ़ना है, क्योंकि 100 में 100 लाने के लिए आपको 1 से लेकर 15 तक की चैप्टर की पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरा आना चाहिए। लेकिन आप चाहते हैं कि हम मैक्सिमम मार्क्स करें, मैक्सिमम में और 100 में अंतर होता है, मैक्सिमम में और 100 में अंतर होता है। टॉप करना और अच्छा मार्क्स लाना दो अलग अलग चीज़ें होती है। टॉप लाने के लिए बाबू कड़ी मेहनत करनी पड़ती है टॉप आने के लिए, और अच्छा मार्क्स लाने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। लेकिन टॉप वाले क्या करते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी अच्छी होती है, वो उसी चीज़ को पढ़ते हैं जहाँ से सवाल आने वाले होते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स लाने वाले भीड़े रहते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन टॉप नहीं आते हैं। टॉप वही लोग आते हैं, आपसे कम मेहनत करके लोग टॉप हो जाते हैं। कारण क्योंकि उन्हें पता होता है कि सवाल कहाँ से पूछा जाएगा, और सवाल वही वो करते हैं। आपके पास एक चार्ट है, या आप देख लीजिएगा, प्रत्येक चैप्टर बताने की ज़रूरत नहीं है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में वस्तुनिष्ठ प्रथम पाली में 7 को पूछा था, द्वितीय पाली में 3 को, प्रथम पाली में 4 को क्वेश्चन लघु उत्तरीय का, द्वितीय पाली में 1 को पूछा था। ये तो चार्ट देख रहे हैं आप, समझ में आ जाएगा आपको। कुल अंक कितना पूछा था प्रथम पाली में, सेकेंड पाली में। पहले का चैप्टर से 14 नंबर का सवाल पूछा था फर्स्ट पाली में, सेकेंड सेटिंग में 18 नंबर का, दूसरा चैप्टर में प्रथम पाली में फर्स्ट सेटिंग में 12 नंबर का सवाल और सेकेंड सेटिंग में 15 नंबर का सवाल, तीसरा चैप्टर से 25 नंबर का, चौथा और सेकेंड सेटिंग में 20 नंबर का सवाल पूछा था। इसमें सबसे ज़्यादा देखेंगे ना तो सेकेंड सेटिंग में 35 नंबर का सवाल खाली आपको त्रिकोणमिति से पूछा था, और इधर सबसे ज़्यादा देखेंगे ना तो तीसरा नंबर चैप्टर में सबसे ज़्यादा सवाल 25 नंबर का पूछा था फर्स्ट सेटिंग में। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन है, बस आपको ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके लिए वास्तविक संख्या, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और नीचे आ जाइए ना, प्रायिकता बहुत आसान है बाबू, आप आसानी से बना लीजिएगा, ये बहुत आसान होता है। प्रायिकता पढ़ लीजिए, सांख्यिकी पढ़ लीजिए, और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप चाहे तो आप रचना को छोड़ सकते हैं, आप चाहे, आपको लगता है कि त्रिभुज भारी है तो छोड़ दीजिए उसको, रचना को छोड़ दीजिए, वृत्त भारी आपको लग रहा है उसको छोड़ दीजिए, 3 को चैप्टर छोड़ दीजिए आपको यदि लगता है कि भारी लग रहा है तो। छोड़ने का मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ देना है। बाकी चैप्टर्स भी अगर अच्छा से पढ़ लेते हैं ना तो 100 में 100 मार्क्स ला लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको अपनी स्ट्रेटेजी तय रखनी होगी कि हमें उसी स्ट्रेटेजी पे फॉलो करना है कि चैप्टर नंबर 1 अगर हम पढ़ लेते हैं तो इससे कहीं से भी सवाल आए तो हम बना लेंगे। कहीं से क्या, आप किस किताब से ही सवाल आएगा। तो ज़रूरी है कि एक बार पढ़ लेते हैं उसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, और किन तरीक़ों से बनाते हैं उसमें भी निर्भर करता है ना। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर 80 नंबर का सवाल बना के आए थे लेकिन आया है 60 वो नंबर। भाई 80 नंबर बनाएंगे तो क्यों 60 नंबर आपको सवाल, कोई जवाब, कोई 80 नंबर आप बनाइएगा तो 60 नंबर क्यों देगा आपको? कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ी की होगी, कहीं ना कहीं आप सही तरीके से नहीं बनाए होंगे, तभी तो नंबर कम से आएंगे ना। आप तरीके सीखिए कैसे बनाए जाते हैं। हमारे वीडियोस पे आप आएंगे तो देखेंगे 30 मिनट में 3 को क्वेश्चन 4 को क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि आपको समझाना पड़ता है। समझाते हैं कि ऐसे बनेगा तो 2 नंबर मिल जाएगा, ऐसे बनेगा सवाल तो 4 नंबर आपको, क्वेश्चन 5 नंबर का है तो 5 नंबर मिल जाएगा। और देखिए वीडियो बनाने का फ़ायदा तो तब होगा ना जब आप वीडियोस देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। अर्थात वीडियो बनाए, हाई सुख बोलबे करें हम, और 30 मिनट में 10 को क्वेश्चन बना के छोड़ दे ब्यूट पर, धाएँ धाएँ बना दे, आपको समझ में ना आए, क्या फ़ायदा उसको। CBSE वालों देखिएगा, आप कभी यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, CBSE के टीचर आपको हज़ारों मिलेंगे, बिहार बोर्ड पढ़ाने वाले बहुत कम टीचर मिलेंगे। लोग बिहार बोर्ड वालों को उतना लाइटली नहीं लेते हैं, दिमाग में नहीं लेते, उनको लगता है कि ये बड़ी कम जानकारी होता है। CBSE वाला पढ़ो भाई, CBSE पढ़ के बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाओगे आप? CBSE पढ़ के बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाओगे? आम खरीद के लाओगे और उससे संतरा का स्वाद चखोगे? आएगा संतरा का स्वाद? आम खरीदोगे तो आम ही का स्वाद मिलेगा ना। तो आपको करना क्या है, आपको बिहार बोर्ड के ही किसी टीचर के, बिहार के ही किसी टीचर को फॉलो करना होगा,
तब जाके आपको वो स्ट्रेटेजी वो बताएंगे, वो चीज़ समझाएंगे। देखिए ये स्ट्रेटेजी आपको बताए हैं, आपको पढ़ाए हैं, आपको ये दिख रहा होगा कि किस चैप्टर से किस सेटिंग में कितने नंबर के सवाल पूछे गए थे, एवरेज कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा एवरेज सवाल 30 नंबर का चैप्टर नंबर 8 से पूछा जाएगा। यहाँ पे बहुत कुछ खास कुछ हो गया है, क्योंकि ये तीसरी बार वीडियो बन रहा है इसलिए इतना हो गया। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि बिहार के प्रत्येक बच्चे तक ये वीडियो पहुँचे और उसे दिखे। ये चीज़ दिखना चाहिए कि किस चैप्टर से कितना नंबर का सवाल एवरेजेस पूछ रहे हैं, और इतना नंबर का सवाल यदि एवरेज पूछ रहा है वो कितने नंबर के लिए तैयारी कर रहा है, उसको कितना नंबर चाहिए, वो चीज़ पढ़े, उस पर ध्यान दे और नंबर बढ़िया से बढ़िया लाए। हम चाहते हैं बाबू कि मैथ में कोई बच्चा फेल ना हो। 200 का सवाल पूछेगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी है 100 में 100 नंबर लाने का। आप बस स्ट्रेटेजी अपनी तैयार रखिए। 2 3 गो चैप्टर नहीं भी पढ़िएगा ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जानते हैं समय कम मिला है आपको, समय कम मिलेगा आपको पढ़ने का, आप तैयारी ढंग से नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप आपको 100 में 100 नंबर आ जाएगा। आप यूट्यूब के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से पढ़िए। आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं वहाँ पे पढ़िए, और चैनल के जो कुछ आपको वहाँ पे कमी रह जाएगी, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि कोचिंग में आपको कुछ कमी रह जाएगी, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करने के लिए एक बार चैप्टर कोचिंग में पढ़ाई हो जाएगा, दोबारा उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी होगी। और प्रैक्टिस में यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा चैनल है, यहाँ पे आइए, विजिट कीजिए, यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ही आपको 100 में 100 नंबर दिलवाएगा। आप सोचते हैं कि वो चैप्टर पढ़ लिए, फिर 3 महीना बाद उस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो हमको उससे सारे सवाल बन जाएंगे, नहीं बनेंगे बाबू। फेयर से देख के बना लेना वो अलग चीज़ है, फेयर से देख के बना लीजिएगा, उस समझ में नहीं आएगा आपको फिर से समझना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो आपको YouTube की मदद लेनी होगी। हमारे चैनल पे आइएगा, एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन का वीडियो आपको समझा के बताया जाता है। तो इस सबसे ज़रूरी चीज़ कि हम आपसे, यदि कोई बच्चा देख रहा है या कोई गार्जियन देख रहा है, तो सबसे पहला निवेदन है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें, चाहे अपने व्हाट्सएप पे या अपने फेसबुक पे या अपने दोस्तों में इसका लिंक शेयर करें, कि ये वाला चीज़ सबके पास जाए कि 2021 में जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था उसका पैटर्न क्या था और 2022 में क्या पैटर्न रहने वाला है, किन चैप्टरों से ज़्यादा के सवाल पूछे जाएंगे और किन चैप्टरों से कम नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, ये आपको आना चाहिए। आज हम सिर्फ आपसे बात करने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपकी स्ट्रेटेजी बताने के लिए वीडियो बना रहे हैं। आज कोई चैप्टर पढ़ाने वाले नहीं हैं। हाँ, नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे हम कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, तो निर्देशांक ज्यामिति शुरू करेंगे। तो जिन बच्चों को निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना होगा वो जल्दी से जल्दी जाएंगे मैथ गुरु मनोहर कुमार पे, सर्च करेंगे, या वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आपके पास वीडियो पहुंचा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ऑल पे दबाइएगा, ताकि जब भी आपको वीडियो अपलोड हो आपको ज़रूर मिल जाए, वीडियो मिल जाएगा आपको। अभी त्रिभुज ख़त्म किए हैं। जिन बच्चों को लगता होगा कि त्रिभुज बहुत भारी चैप्टर है, हमसे नहीं बन रहा है, तो प्लीज़ एक बार हमारी बात मानकर आप त्रिभुज की किसी भी वीडियोज़ को हम कहेंगे आप शुरू से देख लीजिए। पहले का वीडियो और दूसरा का वीडियो, प्ले लिस्ट में जाइएगा, त्रिभुज के पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देखिएगा। आपको नहीं समझ में आएगा ना, आप कमेंट में लिखिएगा सर नहीं समझ में आया है, क्या नहीं समझ में आएगा ज़रूर बता दीजिएगा। आप गारंटी देते हैं आपको 100% समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आने का सवाल नहीं है। इतना डिटेल में चर्चा किया गया है, इतना डिटेल में बनाया है। त्रिभुज में सिर्फ 21 को पार्ट बना दिए हैं हम, ये ध्यान रखिएगा। 21 पार्ट बनाए हैं त्रिभुज में, इसलिए बनाए हैं ताकि त्रिभुज आपको टफ लगता है कि बहुत भारी चैप्टर है, नहीं बनता है, तो त्रिभुज को 21 पार्ट बनाए हैं ताकि आपको त्रिभुज आसान लगे, एकदम आसान लगे। जैसे आपको वास्तविक संख्या बनाते हुए आसानी होती है, त्रिभुज बनाएंगे भी तो वैसे ही आसानी होगी। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे, हमारा व्यू समझे होंगे कि हम क्या चाहते हैं, हमारा व्यू आप समझे होंगे कि ये वाला चीज़ आपको कोई नहीं बताया होगा अभी तक यूट्यूब पे। चैप्टर वाइज एनालिसिस कोई नहीं दिया होगा कि पिछले साल के एग्ज़ाम में कितने नंबर के वस्तुनिष्ठ कहाँ से पूछे गए थे, लघु उत्तरीय कितने नंबर के, दीर्घ उत्तरीय कितने नंबर के, किस चैप्टर से पूछे गए थे, कितने अंक के सवाल पूछे गए थे किस चैप्टर से, फर्स्ट सेटिंग में, सेकेंड सेटिंग में, है ना। और एवरेज मार्क्स क्या था, सब चैप्टर्स का एवरेज मार्क्स जो पूछा जाएगा आपसे, ये एवरेज मार्क्स है जो पूछा जाएगा आपसे। यदि पहला नंबर में 16
एवरेज मार्क्स है, दूसरा का 13 है, तीसरा का 22, चौथा का 15, पाँचवा का नहीं, छठा का 15, सातवां का 18, आठवां का 30, नौवां का 6, 10वां का 10, 11वां का 5, 12वां का 7, 13वां का 12, 14वां का 11, 15वां का 6। एवरेज मार्क्स क्या है 15वां का 6। प्रायिकता का एवरेज मार्क्स 6 है कि 6 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाएगा। आप इसी प्रकार से अपनी तैयारी करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे और तैयारी करेंगे। आप उम्मीद रखिए, आप गारंटी देते हैं कि 100 में 100 नंबर ज़रूर आपका आएगा, ज़रूर लेके आएंगे। हम 2 नंबर के मलाल है कि पिछले साल 2 नंबर से हमारा बच्चा चूक गया है। अब हमारी फैमिली बड़ी हो गई है, यूट्यूब पे तो बहुत लोग हमको देख रहे हैं और सब हमारे परिवार के एक सदस्य के जैसे हैं। तो आप बाबू पढ़ते रहिए और 100 में 100 जिस दिन आएगा उस दिन आप ज़रूर हमें शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि सर हमारा 100 में 100 नंबर आया। अभी तो दिन है, काफ़ी समय है। यदि अभी तक भी अपनी तैयारी शुरू नहीं किए हैं, आज से तैयारी शुरू कीजिएगा तो वो 100 में 100 आ जाएगा। लेकिन अभी लेट मत कीजिए। आज सोचिए कि आज से नहीं कल से करेंगे, कल सोचिए कल नहीं परसों से करेंगे, तो आप कभी तैयारी नहीं कर पाएंगे। आज ठान के बैठ जाइए कि आज से शुरू करेंगे और प्रतिदिन एक चैप्टर हम तैयारी करते जाएंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे हमेशा कि वो चैप्टर हम भूले नहीं, तो 100 में 100 मार्क्स आपसे दूर नहीं है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा कि हम आपको समझाना क्या चाह रहे थे, और ये भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएंगे। चलिए, जब तक नया वीडियो निर्देशांक ज्यामिति का नहीं लेके आते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।